बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स की बाइंग और सेलिंग के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं महा बियरिश। डीआईएस को देखें तो वो दिखाई दे रहे हैं बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब उसी डेटा को हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो आज की जो बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और आज का बाय सेल इसमें एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। माफ़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो देखिए ये फोकस करेंगे बाइंग सेलिंग पे। 11,000 लॉट्स बेचे हैं रिटेलर्स ने, 69,000 लॉट उनके शॉर्ट हो गए हैं, 15,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 57,000 लॉट उनके शॉर्ट हो गए और सेंचुरी मार दिया, यानी 100 के क्रॉस कर दिया है एफआईज ने। उनके 27,000 लॉट का आज बाया है। 1,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,000 लॉट प्रोज ने सेल किए हैं और 24,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी थोड़ा सही दिख रहा है, क्योंकि रिटेलर्स का कॉल में सेलिंग आई है। 1,68,000 लॉट की, 4,33,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। 2,000 लॉट लॉन्ग है डीआईएस के इंडेक्स कॉल में। 60,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, उनके हो गए 2,54,000 लॉट लॉन्ग। 1,08,000 लॉट बाई की है प्रोज ने, उनके हो गए नेट बेसिस पे टोटल 1,76,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट भी बाय करके गए रिटेलर्स और 1,86,000 लॉट उन्होंने बाय किए। 2,89,000 लॉट ओवरऑल अभी भी उनके शॉर्ट में। 41,000 लॉट पुट बाय की है डीआईएस ने, उनके हो गए 2,28,000 लॉट लॉन्ग। एफआईज को देखें तो 58,000 लॉट पुट उन्होंने बाय किया। 2,32,000 लॉट उनके लॉन्ग हो गए हैं ओवरऑल और 2,85,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं प्रोज। उनके 1,70,000 लॉट अब नेट बेसिस पे लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि एफआईज का 38,000 लॉट का बाय आया है। 4,25,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में हो गए हैं। रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में वो बाइंग करके गए हैं, लेकिन स्टॉक कॉल्स में अच्छी सेलिंग है 54,000 लॉट की, और पुट भी बाय करके गए हैं स्टॉक से। तो उनका थोड़ा सा मिक्स टू स्लाइट नेगेटिव डेटा गया यहाँ पे। स्मार्ट मनी का इसका अपोजिट गया है। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो देखिए कैश मार्केट में दोनों ही इंस्टीट्यूशंस कैश में सेलिंग करके गए हैं। एक क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के न्यूज़ थी, जो सेबी का भी इन्वेस्टिगेशन या कुछ सर्च सर्वे चल रहा है, तो उसके चलते हो सकता है थोड़ी रिडेम्पशन यहाँ पे देखने को मिली हो। दैट कुड बी पॉसिबल, बट इतना ज़्यादा बड़ा सेल नहीं है। तब भी डीआईएस और इनका दोनों का मिला करके भी 1,500 करोड़ टोटल नहीं है, ये रिटेलर्स इतनी अमाउंट की बाइंग करके गए हैं। चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। उससे पहले आज के मार्केट का व्यू कर लेते हैं। जो मार्केट का एक्सपेक्टेड था कि एक बार गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है और उसके बाद नीचे का मोमेंटम मिलेगा, वो भी क्लियरली पॉसिबल था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई, और वो बढ़िया रिकवरी जो है उसने सारी नेगेटिव न्यूज़ को ना सिर्फ डाइजेस्ट किया बल्कि पॉजिटिव में बाजार को क्लोजिंग दी। दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि अगर आज की क्लोजिंग पॉजिटिव होती है तो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी टोन सेट हो जाएगी, क्योंकि अगर बाजार इस तरीके से कभी भी नेगेटिव न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेता है इतने बड़े गैप डाउन के बाद, और उसके बाद फर्दर नीचे जाने के बाद वापस इतनी शानदार रिकवरी करके पॉजिटिव क्लोजिंग देता, तो वो चीज़ ये दर्शाती है कि अभी भी ग्रिप जो है वो बुल्स के हाथ में ही है, एंड दे आर द गाइज अंडर कंट्रोल। तो वो पूरी तरीके से अभी कंट्रोल में दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल गेम जो है बुल्स को बिलोंग करती हुई दिखाई दे रही है। सो देखते हैं 23,537। अब आज के डेटा के हिसाब से एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ और बाजार किधर जाएगा। तो पहले देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग हुई। देखिए कितनी सारी कॉल्स इन द मनी में कैरी हुई हैं। ये सब इन द मनी कॉल्स हैं। देखिए 400 से नीचे की है, 150 से लेकर के 200 से 400 के बीच की कॉल्स हैं। सो काफ़ी पॉजिटिव ये दर्शाता है, यानी बाजार अगर 23,500 के ऊपर रहता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो क्लियरली हाईवे खुला हुआ है, क्योंकि देखिए राइटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पे घटा हुआ है। दे डोंट सीम टू बी हैविंग एनी कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ से कॉल राइटिंग उठ गई है, आगे निकल गई है, यानी 23,700 का पहला टारगेट पॉसिबल है अगर ऊपर का प्राइस एक्शन हमें मिलता है। प्राइस एक्शन के लिए एज आई ऑलवेज से 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जैसा आपको प्राइस एक्शन समझ में आया उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री ले सकते हैं। सो
यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर ये भी लेवल निकलता है तो 23,800 तक का भी लेवल कल में पॉसिबल है, अगर मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा मिल गया, थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट मिल गया तो। नीचे की तरफ अगर देखें हम तो 23,500 के नीचे ही सिर्फ सेल बनता है, और वो भी बनता है कम क्वांटिटी में। लॉन्ग साइड अब हमारा क्या होगा, लॉन्ग साइड रहेगा डिसेंट क्वांटिटी, लेकिन शॉर्ट साइड में हमारी क्वांटिटी रहेगी कम, और क्वांटिटी बढ़ेगी कब, जब 400 के नीचे ब्रेक आएगा। अब इसमें 500 और 400 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग करेंगे, लेकिन क्वांटिटी वहाँ पे फिर हम थोड़ी कम रख लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कल इसके लिए। 400 के नीचे क्वांटिटी सर्टेनली हम बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे, टारगेट ऑफ 300 एंड 200। गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आती है, कुछ होता है और मार्केट रिएक्ट करता है, या वर्ल्ड मार्केट ही नेगेटिव क्लोज होती है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 400 के भी नीचे निकल जाए, 23,400 के नीचे उसी सूरत में निकल सकते हैं। अदरवाइज़ दिखाई नहीं पड़ता कि वो चीज़ पॉसिबल है। बाकी मार्केट है, पॉसिबल सब कुछ भी हो सकता है, बट विजिबिलिटी में अभी नहीं लग रहा है। सो कुछ इन द मनी कॉल्स आगे की वीकली ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रही है। 25 जुलाई को देखें तो वहाँ पे भी कुछ हमारे को इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सो सर्टेनली एक पॉजिटिव डेटा दिखाई दे रहा है। देखिए लेकिन काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में। तो ये पुट सेलिंग है या बाइंग है, मोस्ट लाइकली सेलिंग पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोज आज बेच करके गए हैं, कुड भी प्रीमियम मीटिंग। तो अगर ऐसा है तो क्योंकि यहाँ तक बड़ी क्वांटिटी है तो ये भी पॉसिबल है कि एक अच्छा हमारे को टारगेट 23,800 तक का भी मिलता हुआ दिखे जल्दी, शॉर्ट टर्म में मे बी 1-2-3 दिनों में। इस ऑप्शन चेन को हमें वॉच में रखना पड़ेगा टू ड्रॉ फर्दर कंक्लूजन्स। सो ये रहेगा हमारा 25 जुलाई वाला। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या करिए, जिसकी एक्सपायरी है 26 जून की, 51,703 पे हुआ है मार्केट क्लोज, और 51,703 तो इन द मनी कॉल्स तो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, और देखिए थोड़ी यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, और डिसेंट क्वांटिटी है, यानी 51,700 51,700 के ऊपर अगर बाज़ार निकलता है तो सर्टेनली हम तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्वांटिटी हमारी यहाँ पे डिसेंट रहेगी। इनफैक्ट 52,000 के ऊपर निकलते हैं तो क्वांटिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल हाईवे ओपन है, कोई बड़ी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही, लेकिन आप लोग को याद होगा यहाँ पे एक जोन है, ये 52, 200 और 300 का, यहाँ पे आके ज़रूर शायद कुछ रेजिस्टेंस का ब्लॉक बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा, और ट्रेल कर सकते हैं उसके बाद। और 52, 300 के ऊपर निकलता है तो फिर दोबारा पोजीशन ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर टारगेट्स। नीचे की तरफ देखिए शॉर्ट कब करना है, कुछ क्वांटिटी इन द मनी पुट्स की दिख रही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ क्वांटिटी सर्टेनली यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मंदी का ट्रेड 51,700 के नीचे, ओनली बिलो 51,700, और यहाँ पे 51,700 के नीचे अगर हम जाते हैं, कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाने का सोच सकते हैं बिलो 51,500, यानी 51,500 के नीचे एक बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो कर सकते हो। उसमें भी टारगेट 51,300 तक का ही है पहला टारगेट, और यहाँ पे क्लियरली अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है हर लेवल पे। तो ये एक डिसेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे, तो मार्केट के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि कोई कुछ हिडन पोजीशन तो नहीं है। सो थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं आपको। चेंज इन ओआई वाले कॉलम में फोकस करना है हमें। इन द मनी पुट्स उतनी क्वांटिटी में नहीं है। चलते हैं आगे, फर्दर देख लेते हैं। मंथली देखते हैं सीधा 31 जुलाई। तो कुछ यहाँ पे 51,000 पे कॉल्स आ रखी हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि हमारे को थोड़ा सा सपोर्टिव ही डेटा लग रहा है ओवरऑल। फिर निफ्टी को देखते हैं। 25 जून की एक्सपायरी, यानी कल की एक्सपायरी 23,071 पे हुआ है मार्केट क्लोज। 23,071, यानी जब तक, अब देखिए कल ही इसकी एक्सपायरी है, तो जब तक 23,000 के ऊपर है, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे यहाँ पे सर्टेनली हम एंट्री ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफरेबल रहेगा, ओनली अबाउट 23,100, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। ये ब्रेक होगी तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी विद अ टारगेट ऑफ 23,200। इसके भी ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 22,300 तक का भी पॉसिबल है। नीचे की तरफ देखें तो 23,000 के नीचे ही शॉर्ट करें तो बेहतर रहेगा, और क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएं, आइडियली 22,900 के नीचे।
तो अच्छी डिसेंट यहाँ पे भी सपोर्ट बनी हुई है, पुट राइटिंग काफ़ी डिसेंट हो रखी है। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी आज हो गई है एक्सपायरी। तो अब देखते हैं कि अगली ऑप्शन चेन इसकी कब की आ रही है। मिड कैप निफ्टी का डेटा जून की आज एक्सपायरी हो गई, 1 जुलाई है। लगभग 12,300 के आसपास हमने क्लोजिंग करी है। देखिए 300 का ही लेवल अभी क्रूशियल है, क्योंकि डेटा ज़्यादा बिल्डअप होता नहीं है। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का थोड़ा ऐसा ही है कि एक दिन पहले ही थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा डेटा बिल्ड होता है। तो यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर 12,300 के ऊपर निकलता है तो ईजीली 12,400 का लेवल पॉसिबल है, और उसके ऊपर फर्दर 12,500 तक भी जा सकते हैं। और सिमिलरली 12,300 के नीचे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे विद द टारगेट ऑफ 12,250, और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे 12,200 के नीचे, विच विल बी द सेकंड टारगेट आल्सो ऑन द शॉर्ट साइड। चलते हैं अब हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारी वेबिनार है नेक्स्ट संडे यानी 30 जून को। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है। आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दा ये है कि एफआईज गए हैं डिसेंट लॉन्ग, उनके शॉर्ट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, लॉन्ग अच्छे डिसेंट 27,000 के नेट बेसिस पे किए हैं, ओवरऑल 1 लाख का किया है। तो ये डेटा क्लियरली इंडेक्स फ्यूचर का कल के लिए पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कॉल के डेटा में रिटेलर्स की कॉल राइटिंग, दोनों स्मार्ट मनी की कॉल बाइंग, ओवरऑल बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाइंग, उसके अगेंस्ट दिख रहा है थोड़ा हेज, ओवरऑल नेट बेसिस पे बैठे हैं लॉन्ग। तो ये डेटा भी क्लियरली आउटराइटली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इंडेक्स पुट के डेटा को देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा में काफ़ी डिसेंट बुलिशनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो प्रोज अच्छी खासी पुट सेल करके गए हुए हैं, उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत हेज भी है, नेट पुट सेलर भी आ गया, यानी मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्मार्ट मनी खड़ी हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है सबसे बड़ी, वहाँ पे कि रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं। 17-18 लाख के आसपास की उनकी पुट बाइंग है। हालांकि उन्होंने पुट सेल भी किया, लेकिन टारगेट पे रहेंगे सबसे पहले ये, यानी जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि पहले कुछ मिनट्स में ही इन पुट बायर्स को डैमेज करने का प्लान रहेगा कि भैया इनको थोड़ा गैप अप खोलो, थोड़ा उसके बाद ऊपर लेके जाओ, ताकि ये लोग जो है वहाँ पे अपनी पोजीशन लॉस में काटने पे मजबूर हो जाए। सो दैट कुड बी देयर टारगेट, और हो सकता है वो फिर मूव थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ और फर्दर भी स्ट्रेच हो जाए, उसकी काफ़ी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। सो और रही सी बचती है बात अगर स्टॉक फ्यूचर्स की, वहाँ पे अच्छे डिसेंट लॉन्ग्स एंड हुए 27,000 के, ओवरऑल फिर से बाइंग आ गई 38,000 लॉट्स की। तो डेटा काफ़ी हद तक बुलिश है। आज की रिकवरी को ध्यान में रखते हुए, प्लस साथ में इस डेटा को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव ट्रेड्स लेना, यानी लॉन्ग साइड के ट्रेड्स लेना थोड़ा प्रेफरेबल लगता है। वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो वी शुड डू वेल इन आर मार्केट्स ऑल्सो। तो जो लेवल्स है उसके हिसाब से ही ट्रेड करने का प्लान रहेगा हमारा। अगर कहीं से कोई रिजेक्शन दिखाई देती है किसी रेजिस्टेंस लेवल से, तो वहाँ पे शॉर्ट अगर ट्रेड बनता भी है, प्राइस एक्शन दिखता भी है, तो क्वांटिटी हमारी वहाँ पे कम रहेगी, अनलेस कि जो हमारे करंट लेवल हैं, जो मेक और ब्रेक लेवल्स हमने डिस्कस किए, उनके नीचे जब तक नहीं आता। क्योंकि एक बियर जोन जो है वो जब तक प्रॉपर बियर जोन में नहीं आएगी चीज़, तब तक वो थोड़ा सा रिजल्ट उसके अंदर आने का चांस कम रहता है। इसलिए वहाँ पे क्वांटिटी हम थोड़ी सी घटा के चलेंगे। बाकी लॉन्ग साइड पे हम डिसेंट क्वांटिटी में प्ले करेंगे, क्लियर स्टॉप लॉस रहेगा। और आज बाज़ार ने ओवरऑल जो है डेटा भी और आज का प्राइस एक्शन दोनों ही अभी तक फ़िलहाल अच्छे बनाए हैं। एज आई सेड, वर्ल्ड मार्केट के सपोर्ट के साथ वी कैन डू वेल टुमारो। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।